वेलकम बैक गाइस। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ अपनी क्लास से वापस और थर्मल लेके आई हूँ। थर्मल यानी कि इनर, क्योंकि अब जैसे ठंड दिल्ली में पड़ रही है ना, स्वेटर से काम नहीं चलने वाला, इनर चाहिए। लेकिन अभी मैं जा रही सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि आज ना सुबह सुबह मम्मी ने मक्खन निकाला था। ये ताज़ा ताज़ा मक्खन विथ ब्रेड, ओह क्या मस्त जोड़ी लगती है इसकी। वैसे तो मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मक्खन होता है तब तो खा लेती हूँ, क्योंकि मक्खन ब्रेड में ब्रेड का तो टेस्ट आता ही नहीं, खाली मक्खन मक्खन और चीनी चीनी का टेस्ट आता है। इसीलिए मुझे मक्खन ब्रेड तो बहुत ज्यादा पसंद है, एकदम वन ऑफ द फेवरेट फूड्स है मेरे। और जितना मुझे पसंद है उससे दुगना पापा को पसंद है, क्योंकि ऐसे तो पापा नाश्ता करते नहीं है, क्योंकि उनका 16 घंटा उपवास चलता है। लेकिन जब ये होता है ना, पापा नहीं रुक पाते। नाश्ता वास्ता सबका हो गया है। अब पापा यहाँ पे ओल को, यानी कि दिल्ली की भाषा में अगर कहा जाए तो जीमी कंद को अच्छे से छील रहे हैं और फिर इसको पीस पीस में कट भी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे घर में बनने जा रहा है गांजा। अरे वो गांजा नहीं, वो दूसरा गांजा होता है, ये दूसरा गांजा है। ये एक अचार का फॉर्म होता है जिसकी डिटेल रेसिपी वीडियो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। तो अगर आप सभी को देखना है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। वैसे ये जो ओल, अरबी और कंडा काटने वाली चीजें होती है ना, ये सब मम्मी पापा को ही दे देती है हमेशा, बिकॉज इन सब चीजों से ना हाथ में बड़ी खुजली होती है काटते काटते। इसलिए मम्मी कहती है भैया आप ही काटिए, हम बना देंगे, लेकिन काटने वाला काम आप ही कीजिए। और हमारे घर में किसी में इतना दम नहीं है कि मम्मी की बात को टाल दे, इसलिए पापा को भी मजबूरी में ये सब चीजें काटनी ही पड़ती है। देखो ये जो गांजा होता है ना, वो इतना ज्यादा टेस्टी लगता है, इतना ज्यादा टेस्टी लगता है, मैं क्या बताऊं। मतलब सर्दियों में हमारे घर में 2 से 3 बार तो बन ही जाता है। इसीलिए कह रही हूँ, मेरा बिलीव करो और जाके इसकी फुल रेसिपी देखो डिटेल में और इसको घर में बनाओ। मैं कह रही हूँ फैन हो जाओगे इसके। नहीं मैं कह रही हूँ अगर आपको नहीं अच्छा लगा ना, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर आपने बनाया ढंग से नहीं होगा, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। चलो भाई, गांजे का काम हुआ खत्म और अब मम्मी तुलसी पत्ता का जो पत्ता होता है वो छाट, तुलसी पत्ता मतलब तुलसी का जो डंडी होता है उसमें से पत्ता छाट छाट के निकाल रही है। वो इसलिए क्योंकि मम्मी अब पटा गई है सर्दी से। जी हाँ, अभी जो जैसा मौसम चल रहा है ना दिल्ली में, एक एक करके घर में सब पटा रहा है। स्टीम लेने के बाद यहाँ पे मम्मी अब तैयारी करी है लंच बनाने की, और लंच में आज हम लोग जाने वाले हैं साउथ इंडिया, क्योंकि आज घर में साउथ इंडियन खाना बनने वाला है। और साउथ इंडियन खाने में उत्पम बन रहा है, चावल बन रहा है और सांभर बन रहा है, और साथ साथ में ये मूंगफली वाली चटनी, जो कि घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे अलावा मुझको नहीं पसंद। मुझे सिर्फ नॉर्थ इंडियन खाना अच्छा लगता है, साउथ इंडियन खाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। 2 hours later. खाना तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। यहाँ भैया खा रहा है चावल चटनी उत्पम, यहाँ पापा भी खा रहे हैं सांभर उत्पम चावल चटनी सब कुछ। Again 2 hours later. यहाँ अब सांझ का टाइम हो गया है, यानी कि शाम का टाइम हो गया है, और सांझ को संझौती दिखाती है मेरी मम्मी हर रोज़। और यहाँ मैं आ गई हूँ क्लासेस से वापस, और अकेले नहीं आई हूँ, मैं कुछ लेकर आई हूँ। गेस करो क्या, गेस करो क्या? ओहो मोमोज। क्योंकि सर्दियों में मोमोज खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, जब गरम गरम मोमोज में से धुआं निकलता ना, ओहो क्या बताओ मैं, इतना अच्छा लगता है। लेकिन सबसे पहले मेरी ड्यूटी है मम्मी को चाय बना के देने की, उसके बाद हम सभी लोग मोमोज एंजॉय करेंगे। चलो भाई, दिल्ली की असली ठंड तो स्टार्ट हो गई है, इसी वजह से हमारे घर में अब ब्लोअर भी निकल गया है। अब लगता है मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, क्योंकि मम्मी की आँख से आंसू निकल रहा है, लेकिन मम्मी हंस रही है, नाक से नेटा निकल रहा है, लेकिन फिर भी मम्मी हंस रही है। भाई साहब, अब लगता है मेरी मम्मी का इलाज कराना पड़ेगा। बेंड्रू इन द हाउस। और आज हमारा बेंड्रू लेके आया है घर में क्ले। भाई क्ले से मैं बचपन में बहुत खेला करती थी, लेकिन आज भी जब दिखा ना मुझे क्ले, मैं तो फटाफट से इशू से छीन के खेलने लग गई। बस डिफरेंस ये है कि पहले मैं खाली क्ले को वेस्ट करती थी, लेकिन अब देखो, पहले मैंने शिवलिंग बनाया, फिर ये राइनोसोरस बनाया। राइनोसोरस की हाथी पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चला था, लेकिन जो भी है बनाया मैंने। और ईशू ने भी बहुत सारी चीजें बनाई। लेकिन अब टाइम हो चुका है ऑफिस को बंद करने का, क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। मम्मी जा रही है ऊपर सबका खाना बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ आलू के पराठे, बिकॉज सुबह सुबह ना चोखा भी बना था आलू का, इसलिए मेरे बन गए आलू के पराठे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगली सुबह कल ना उत्पम का बैटर बच गया था, जिसकी वजह से आज सुबह भी हम लोग सब लोग यही खाने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ वेस्ट नहीं होता भैया, रात का दिन, दिन का रात हो जाता है। और हाँ, साथ साथ चाय, बिकॉज चाय के बिना भाई हमारी कोई ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता है। चलो ब्रेकफास्ट तो सारा बन चुका है, अब हम सभी बैठ के आराम से एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होता है जब हम लोग सब लोग बैठ के आराम से गपशप करके खाना वाना खाते हैं, बड़ा मजा आता है। चलो भाई, इस ब्लॉग को अब समाप्त करने का टाइम आ गया है, तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगी, ठंड बहुत हो रही है तो अपना ख्याल रखें, मेरी मम्मी की तरह पटकान आ जाए। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।